हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना सिखाऊंगा और बिल्कुल सटीक तरीका में। ठीक है, ऐसा जीवन परिचय लिखना कोई नहीं सिखाया होगा, क्योंकि जो भी जीवन परिचय लोग लिखवाते हैं बहुत बड़ा लिखवा देते हैं और आपको याद नहीं हो पाता है, आप समझ नहीं पाते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। तो चलिए एकदम स्टार्ट करते हैं और बेसिक से समझिए कि कैसे जीवन परिचय लिखना है ताकि हमें पूरे 5 का 5 नंबर मिल जाए। तो चलिए हम लिख रहे हैं प्रश्न संख्या 6 का क। तो हेडिंग बनाइएगा और 3 नंबर में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हेडिंग बना लेना है प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क था, तो यहाँ हेडिंग बन जाएगा प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 6। और कौन सा कर रहे थे क, तो ये क हो जाएगा। ठीक है, और 3 नंबर में जिनका कर रहे थे उनका नाम लिखना है था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ लिख देना है प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एकदम बढ़िया से ये हेडिंग बनना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब यहाँ हम लोग कर देंगे प्यारे बच्चों अंडरलाइन। क्यों? क्योंकि कापी जो है एक बढ़िया लगे, सुसज्जित लगे, तो ये दोनों जगह हो जाएगा अंडरलाइन। ठीक है, ये दोनों जगह पे हो जाएगा अंडरलाइन। अब आपको करना क्या है, तुरंत इनका जीवन परिचय, बहुत सारे बच्चे होते हैं हेडिंग लगा करके लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तुरंत हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नाम। लिखने का जो तरीका है वो समझ लीजिए। नाम क्या है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब 2 नंबर में तुरंत आपको लिख देना है जन्म। तो जन्म कब हुआ था, तो ये लिखना है कि जन्म लिखेंगे प्यारे बच्चों 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में। और कहा तो अगोना ग्राम में, अगोना ग्राम। ठीक है, इतना हो जाएगा नाम के बाद जन्म। जन्म के बाद तुरंत आपको क्या लिखना है यहाँ पे, तो पिता। तो पिता का नाम क्या था, तो चंद्र बलि शुक्ल। यहाँ लिख दीजिएगा चंद्र बलि शुक्ल। ठीक है प्यारे बच्चों, चंद्र बलि शुक्ल होने के बाद आपको लिखना है मृत्यु और रचना। यही बात वो लिखना है। मृत्यु हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रचनाएं। तो देखिए मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ था 1941 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा 1941 ईस्वी। और का रचना क्या क्या लिखना है, तो चिंतामणि, चिंतामणि। ठीक है, यहाँ हो जाएगा चिंतामणि और कामा लग करके लिख दीजिएगा विचार विधि, विचार विधि। तो 2 रचनाएं हो गया। अब इसी को आपको क्या कर लेना है, तो इसको बढ़िया से घेर देना है। ठीक है, अब इसको घेर करके अब इसी बात को जो है लिखिएगा पैराग्राफ के रूप में। ये आपका इस तरह से घिर जाएगा, बढ़िया से हो गया। अब यहाँ आपको हेडिंग लगाना है जीवन परिचय। ठीक है, एग्जामिनर इतना ही देखेगा, नंबर दे देगा। अब यहाँ जीवन परिचय लगा करके हेडिंग प्यारे बच्चों लिख देना है इसी बात को। जीवन परिचय हो जाएगा हेडिंग। ठीक है, अब यहाँ जीवन परिचय लिखने के बाद एक एक बात को लिखिए। यही जो बात ऊपर आपने लिख रखा है, लिखे क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। अब यहाँ जो है काला से लिखना है। जन्म 1884 ईस्वी, यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों काला। ठीक है, काला से। मैं बस्ती जिले के, मैं
बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम, ठीक है, में हुआ था। अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, आगे इसमें जोड़ना है इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम। प्यारे बच्चों, अब पिता का नाम लिख दीजिएगा यही वाला, चंद्रबली शुक्ल। एक एक बात बढ़िया से समझ के जाइए। चंद्रबली शुक्ल, ठीक है, चंद्रबली शुक्ल था। यहां आपको लिखना है चंद्रबली शुक्ल था। हो गया। अब लिखिएगा इन्होंने, इनकी थोड़ा शिक्षा की चर्चा कर देते हैं। इन्होंने 10वीं की परीक्षा, ठीक। अब स्कूल का नाम लिखिए, मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किए। लिखना है यहाँ मिशन स्कूल, ये हाईलाइट करके लिखते जाना है। ठीक है, मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इतना लिखने के बाद आगे लिखिएगा कि गणित में कमजोर होने के कारण, गणित में कमजोर होने के कारण, एक एक बात को ध्यान से लिखते जाना है। गणित में कमजोर होने के कारण आगे वह पढ़ नहीं सके। ठीक है, आगे लिख देना है इन्होंने अनेक लिखिएगा कहानियां, कविताएं, यहाँ ब्लैक से लिखते जाइएगा। कहानियां, कविताएं, अनेक कहानियां, कविताएं, निबंध आदि, ठीक है, की रचना की, आदि की रचना की। ठीक है, इनका साहित्य में, ये बात जोड़ जोड़ के लेके लिखा जा रहा है, इनका साहित्य में योगदान महत्वपूर्ण रहा। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आगे यही बात लिख देना है इनकी मृत्यु, अब आप लोग लिखिए सन 1941 ईस्वी में हो गई। 1941 ईस्वी में हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इतना लिखने के बाद आपको लिख देना है रचनाएं। हेडिंग लगाइए रचनाएं और लिख दीजिए रचना का नाम। रचनाएं में लिख दीजिएगा, रचनाएं हेडिंग लग गया, यहाँ अंडरलाइन हो जाएगा। अब लिखना है चिंतामणि विचार विधि, चिंतामणि। ठीक है, अब दूसरा लिख देना है विचार विधि। ठीक है, अब 2 रचना हो गया और एकदम सटीक तरीका से देख लीजिए, एक पेज पूरा लगा है। ठीक है, एक पेज में पूरा इनका जीवन परिचय लिख दिए हम लोग, और टाइम कितना लगाए हैं तो 10 मिनट के आसपास लगा है। ठीक है, अब इस तरह से जीवन परिचय प्यारे बच्चों लिख करके आओगे
तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी दबा दीजिए और एक वीडियो को अपने तरफ से जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो।